सर 60,000 लोगों की रोजगार की बात कहीं ना कहीं आपने पहले दिन मंच से आपने ऐलान किया था। हम आपके सीएमपी न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए, बोलने से पहले आदमी को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और हमारा लक्ष्य है हर एक धर्म संप्रदाय के लोगों को काम रोजगार की। अगर घर बढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा। जय हिंद, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं सीएमपी न्यूज़ झारखंड। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राजधानी रांची का एक चर्चित चेहरा जो ऐसे तो काफ़ी सारे सामाजिक कार्य कर चुके हैं और अगर कहें तो राजधानी रांची की जनता उन्हें बखूबी जानती है और इसका जीता जागता उदाहरण उस दिन मिला जिस दिन इन्होंने आजसू ज्वाइन किया। बिल्कुल आप बेहतर समझ पा रहे हैं, मैं जितेंद्र सिंह की बात कर रहा हूं और 18 तारीख को इन्होंने आजसू ज्वाइन किया। आपको बताएं कि उस दिन हजारों समर्थकों के साथ इन्होंने आजसू में एक तरह से कहा जाए तो आजसू में सम्मिलित हो गए, शामिल हो गए। और उसके साथ ही आपको बता दें कि उस मंच से आजसू ज्वाइन करते के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो आज राजधानी रांची में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताएं कि जिस तरह से आज सरकार से लोग उम्मीदें लगाए रहते हैं और किसी कहें तो सरकार या किसी मंत्री लेवल के लोग इस तरह की बातें करते हैं, विकास की बातें करते हैं। आपको बताएं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन एक इतिहास रचने का काम जितेंद्र सिंह ने किया है। बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने रोजगार की बात की है और 60,000 लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने की बात की है। 60,000 लोग काफ़ी मायने रखते हैं। 6 महीने में अगर 60,000 लोगों की बात करें तो एक दिन में करीब 300 से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह जी करने का काम करेंगे और कर भी रहे हैं। आपको बताएं कि इनका जो अगर इनके पहले की अगर बात करें, इनकी जीवनी की बात करें तो ये पहले से ही शुरू से ही लोगों के हर एक कार्यों में अपना सपोर्ट देते रहे हैं। केवल रोजगार ही नहीं, जहां पे सरकार से लोग उम्मीदें लगाते हैं कि रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, ये अकेले अगर कहें तो सरकार को जो काम करना चाहिए वो काम ये खुद करते आए हैं। और आज कहीं ना कहीं आजसू पार्टी के साथ जुड़ने के बाद और भी मजबूत होते नजर आ रहे हैं और इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ किसी के ऊपर उंगली उठाने का काम नहीं किया। चूँकि अक्सर आप देखेंगे जब किसी पार्टी में लोग सम्मिलित होते हैं और किसी पोजीशन में आते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले किसी का पैर खींचने और किसी के ऊपर उंगली उठाने या किसी की कमियों को दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जितेंद्र सिंह जी एक ऐसा नाम राजधानी रांची में, केवल राजधानी रांची में ही चर्चा का विषय नहीं बल्कि पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश में इनकी चर्चाएं हो रही हैं। चूँकि जिस दिन इन्होंने पार्टी में जिस दिन ये सम्मिलित हुए उस दिन एक देखने वाला ऐतिहासिक माहौल था। चूँकि इनके समर्थक सड़कों पर थे और पूरे अगर ग्राउंड की बात करें, जिस ग्राउंड में ये आयोजन किए गए उस ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं थी। इसका क्या कारण है ये बेहतर आप जानते हैं। इनके बोलने और इनके भाषण से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने ज़मीनी स्तर पे किस तरह से कार्य किया है। तो फिलहाल आज हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं, इनसे हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये 60,000 लोगों की जो बातें हो रही हैं किस तरह से लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये क्या सोच रखते हैं लोगों को लेकर के। चूँकि पार्टी में आने के बाद अगर आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये पार्टी में आने के बाद, राजनीति में आने के बाद अगर किसी पोजीशन में आते हैं, सरकार में आ जाते हैं तो विकास कार्य किस तरह से हो सकता है, आप इसका अंदाज़ा बिल्कुल लगा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जितेंद्र सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएमपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह आपने मेकॉन स्टेडियम में आकर के और ख़ास करके आज दिव्यांग जो हमारे डिसेबल ऑल इंडिया झारखंड से बच्चे आकर के यहाँ पे आज मैच खेलेंगे और इस जगह पे आपने उन लोगों को भी हौसला अफजाई की, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज सर ने ठीक कहा, मेकॉन स्टेडियम में कहीं ना कहीं दिव्यांगों की आज मैच यहाँ पे होने वाली है और ये हमेशा जो है एक तरह से कहें तो खेल को काफ़ी बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। लेकिन आज खेल से अलग हट के उस पर भी बातें करेंगे, लेकिन खेल से अलग हट के रोजगार की बात करते हैं। चूँकि कोविड-19 के बाद अगर कहा जाए तो रोजगार की समस्याएँ काफ़ी देखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक उम्मीद है, अगर कहा जाए तो जितेंद्र सिंह से लोग उम्मीद लगाए हुए हैं कि रोजगार से लोग जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं रोजगार देने का भी काम करेंगे। सर 60,000 लोगों की रोजगार की बात कहीं ना कहीं आपने पहले दिन मंच से आपने ऐलान किया था, क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या काम होगा? देखिए, बोलने से पहले आदमी को अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। और हमारा लक्ष्य है हर एक धर्म संप्रदाय के लोगों को काम रोजगार, हर एक घर में जो हमारी बेटियां हैं वो पढ़े, हर एक घर में जो हमारी माताएं वो घर में या घर से बाहर निकल कर के रोजगार से जुड़े, ताकि अगर घर बढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, बेटा पढ़ेगा, तभी जो है देश आगे बढ़ेगा।
सर, देखा ये जाता है कि लोग जब पार्टी में सम्मिलित होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की कमियों को या फिर कमियों को बताने का काम करते हैं, पैर खींचने का काम करते हैं, लेकिन आपने एक भी बातें उस तरह की नहीं कि आपने केवल विकास पे बात किया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इतिहास साक्षी है। अगर आप वैसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे जहां ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, एक सिटीजन होने के नाते, जेके ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन होने के नाते मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम क्या करते हैं समाज के लिए। अब वो वक्त चला गया, लोग अब आश्वासन नहीं चाहते हैं, लोगों को रिज़ल्ट चाहिए। और रिज़ल्ट के लिए तभी है जब आम पब्लिक को, आम लोगों को अगर आप रोज़गार से जोड़ेंगे तो आपने देखा है कि 18 तारीख को माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जो मिलन समारोह हुआ और जिस तरीके से हमारी महिलाएँ और हमारे लोगों ने मुझे समर्थन दिया, कहीं ना कहीं ये जताता है कि हमने कुछ पुण्य का काम किया होगा, उनके लिए कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी सब लोग वहाँ पे आकर के मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। जहाँ तक रह गया रोज़गार देने की बात, तो हम आपके सीएमपी न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि उसकी प्रक्रिया ऑलरेडी चालू है। हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। हमने जो रोज़गार का जो सृजन करने का जो काम किया, उसमें सिंपल मैटर है कि अगर जेके ग्रुप ऑफ कंपनी के पास सीआरएस का फंड, हर एक कंपनी के पास सीआरएस का फंड होता है, और वो जो सीआरएस का जो फंड होता है वो लोगों के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक हो या किसी भी तरह का सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, उसमें वो लगाया जाता है। आप लोग भी ये पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ज़कात आप लोग निकालते हैं, कितनी मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितना इससे सुकून मिलता है। तो हमने भी ये प्रण लिया कि 6 करोड़ रुपया कंपनी के सीआरएस फंड से हर एक महीना में हम 1 करोड़ रुपया से करीब एक ग्रुप में 20 लोगों को हम लोग जोड़ेंगे और 20 लोगों को 1 लाख रुपया दे करके रोज़गार से उनको जोड़ने का काम करेंगे। और उस रोज़गार में अगर एक घर में 4 व्यक्ति है तो समझिए एक ग्रुप 80 लोगों का बन गया। मतलब 20 लोग अगर 4 लोगों को अपने घर में कम से कम लोगों का पालन पोषण का काम करेंगे, और जब मेरे द्वारा किए गए छोटे से प्रयास से, छोटा सा एक मतलब सहयोग से यदि उनके घर में रोशनी आती, उजाला आता और लोग खुशहाल रहते हैं, और जब वो नमक रोटी खाएंगे, मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं लोगों को बटर और नान और मीट मछली खिला सकूं, लेकिन इतना ऊपर वालों ने मुझे बख्शा है, आशीर्वाद दिया है कि कम से कम नमक रोटी और चावल दाल तो हम खिला ही सकते हैं। तो एक छोटा सा प्रयास है, 20 लोगों का ग्रुप बना करके उनको 1 लाख रुपए का सहयोग करके और रोज़गार से जोड़ने के लिए, और 1 साल के बाद वो पैसा उनको फिर कंपनी में रिटर्न करना होगा ताकि वो फिर दूसरे लोगों के काम आ सके। तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ चैन बन रहे हैं। हम जब से मैंने आजसू ज्वाइन किया है, लोगों का एक विश्वास है और विश्वास पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं इसी कड़ी में एक चीज़ आपको और जोड़ना चाहूँगा कि आपने कोविड-19 का भी जिक्र किया। आपको पता होगा कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए, उनको 4 लोग कंधा देने वाले भी नहीं थे, हॉस्पिटल ले जाने वाले भी नहीं थे, पानी के लिए लोग तरस रहे थे। इसलिए मैंने ये अपना आंसू, माननीय सुदेश कुमार महतो जी का एक कार्यक्रम है, घर घर आंसू का कार्यक्रम है, उसमें एक एम्बुलेंस बहुत जल्द जनता को मिलेगा, एक सब वाहन मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जिन लोगों को भी जहाँ भी अपने 100 को ले जाना होगा, हम उनको निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि उनका उसमें सहयोग है, हमारी सहभागिता हो। और जिस तरीके से पानी का प्रॉब्लम जो पूरे राज्य में है, खास करके आप रांची शहर में देखेंगे तो 2 टैंकर सुदेश कुमार महतो जी के आदेशानुसार उनके नेतृत्व में घर घर पानी पहुँचाने का भी काम करेंगे। सर, मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जब भी आपसे बातें होती हैं तो एक आप डेटा पे बात करते हैं, एक ऐसा लगता है कि पूरी वर्किंग करके जो है एक कहीं पे पहुंचना चाहते हैं। लाइक अगर रोज़गार की भी बात करें तो आप एक कैलकुलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सर ये कैसे करते हैं? ये प्लानिंग पहले से चलती है या कैसे कर पाते हैं ये चीज़? देखिए, जेके ग्रुप ऑफ स्कूल्स का ग्रुप का स्लोगन है अध्ययन, अनुशासन, अध्यात्म और आत्मविश्वास। ये जो 4 पिलर है, यही हमको जोड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर आप कोई बात पब्लिक फोरम पे करते हैं और आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विज़न नहीं है, इसका मतलब आप झूठे इंसान हैं। तो हम लोगों के पास एक प्लान है, एक विज़न है, एग्जीक्यूशन करने का पावर है। पावर कैसे है? सबसे बड़ा पावर तो ऊपर वाले का है, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वो आम जनता, ठीक है ना, जो खुद ब खुद एक प्रोग्राम बना करके लेके आती है। और हमारे टीम में भी करीब अभी 50-60 ऐसे लोग हैं जो पर डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक भाई के तरह वो हमको सपोर्ट करते हैं। तो बिना प्रोग्राम का, बिना माइक्रो प्लान का तो कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए, अगर हम बात करें तो 60,000 लोगों की जहां रोज़गार की बात हो रही है, रोज़गार एक काफ़ी अहम मुद्दा है पूरे झारखंड का। झारखंड ही नहीं अगर बोले तो पूरे देश का एक काफ़ी
अहम मुद्दा है रोज़गार। और रोज़गार, शिक्षा और अगर बात करें एजुकेशन, ये 3 चीज़ों पे ज़्यादा बात होती है। और जहाँ तक सर बता रहे हैं कि जिस तरह से सरकार एक सोच रखती है कि हमें जनता के लिए कुछ करना है, उसी तरह से एक केवल अगर हम बात करें तो जेके ग्रुप ऑफ कंपनी के ओनर या डायरेक्टर अगर हम बोलें तो जितेंद्र सिंह जी एक सोच रखते हैं कि लोगों को रोज़गार और स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ ले जाने का काम किया जाए। सर, अगर 60,000 लोगों की रोज़गार की अगर बात हो, आज 20 दिन हो चुके हैं आज आजसू में जुड़े हुए, जिस दिन आपने ऐलान किया था। अगर कहें तो कैलकुलेशन पे अगर हम बात करें तो करीब 300-350 लोगों को हर एक दिन जोड़ने का काम कहीं ना कहीं जेके ग्रुप एंड कंपनी कर रही है। तो अभी तक सर क्या काम हो चुके हैं, अभी क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है इसको लेकर? जो हमने 18 पिछले महीने के 18 तारीख को मैंने जो अपने मंच से बोला था, पहले तो लोगों को समझ में नहीं आया, लोगों को लगा कि राजनीतिक भाषण है। लेकिन जैसे जैसे जनसंपर्क अभियान हमारे लोगों के द्वारा, हमारे जो टीम में जो महिलाएं हैं, हमारे कमेटी के जो लोग हैं, जब जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं तब लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पे अब आपने जो बोला 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैंने जो 6 महीना का जो आंकड़ा दिया, मैं आपको अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उस चीज़ों को कर पाऊँगा। और लगभग हमारे पास अभी अगर हम आंकड़े का बात करें तो 100 एप्लीकेशंस हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है ना। अब एप्लीकेशंस आना और उनका एक प्रतिनिधित्व करना, क्योंकि पैसा अगर आपको देना है तो उनका अपना एक प्रॉपर बैंक अकाउंट होना चाहिए, प्रॉपर वो हैंडलिंग होना चाहिए, तभी तो पैसा फिर वापस भी आएगा, तभी तो मैं दूसरे को सहयोग कर पाऊँगा। तो पीडी टीम हमारी काम कर रही है और लगभग अभी 100 एप्लीकेशन, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू भाई हो, सब लोगों का आ रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हम लोग इसको कार्यान्वित कर देंगे। सर, अगर जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं ख़ास करके रोज़गार को लेकर के, चूँकि राजधानी रांची में एक चर्चा का विषय है, आप लोग पहले से जानते थे और कहीं ना कहीं आजसू में आने के बाद लोग चर्चाएं और भी कर रहे हैं, और ख़ास करके जहां पे रोज़गार की बात हो रही है, लोग अगर जुड़ना चाहे तो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? देखिए, हमारे कार्यकर्ता हर एक वार्ड में हैं। पिलर मेंबर माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने एक पिलर मेंबर का कॉन्सेप्ट बनाया, अपना आजसू, घर घर आजसू। अगर किसी का कोई कार्ड नहीं बन रहा है, किसी को कोई मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, 24/7/365 डेज हमारे कार्यकर्ता जो 4 पिलर मेंबर्स जो हैं वो हर एक वार्ड में, 53 वार्ड में वो घूम रहे हैं और 53 वार्ड में घूम करके वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि मैं फिरायालाल चौधरी में हमारा एक ऑफिस है, मैं वहाँ पे बैठता हूँ। 2 बजे से 7 बजे तक कोई भी आदमी हमसे आकर के वहाँ मिल सकता है। मतलब रोज़गार के अलावा अगर किसी तरह की समस्या लोगों की हो तो भी आपसे मिला जा सकता है? बिल्कुल, मैंने आपको जैसे बताया है कि माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने अपना आजसू का जो कार्यक्रम बनाया है वो निश्चित तौर पे एक, मैंने बोला है कि सुदेश कुमार महतो महज एक नाम नहीं, एक आंदोलन है। वो एक आंदोलन होगा, अभी आंदोलन कार्य के रूप में होगा, पॉजिटिव होगा, लोगों को दिखेगा कि किस तरीके आजसू ने प्लान बना करके उसको एग्जीक्यूट करने का काम किया। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि घर घर में जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सेवाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं, आज आधार कार्ड के लिए, दाखिल खारिज के लिए, महिलाएं हमारे वृद्धा पेंशन के लिए, आप देख लीजिए कि अबुआ आवास के लिए, जो भी सरकार की योजनाएं हैं, इसमें आपको पता है कि बिचौलिए का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारे सुदेश कुमार महतो जी का जो 4 पिलर मेंबर है वो बिचौलिए को ध्वस्त करने का काम करेगा। और हम लोग निःशुल्क ये सेवा प्रदान कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहेंगे कि जिन माताओं, बहनों और हमारे बुजुर्गों को हमारी आवश्यकता है, हम लोग निश्चित तौर पर आपके साथ हैं, आपका हर एक काम होगा। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से ये काम करने की बातें कर रहे हैं और जिस तरह से काम हो चुके हैं, अगर पार्टी में आने से पहले भी अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह जी को पर्सनली भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और समाज को लेके एक सोच रखते हैं, एक चिंता रखते हैं, एक सोचते हैं कि कैसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाए और उनके जीवन को ऊपर उठाने का काम किया जाए। लेकिन अगर हम बात करें कि आज राजनीति में आने के बाद, आज पार्टी में जुड़ने के बाद, आज अगर ये सरकार में अगर आते हैं तो इसके बाद क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह का कार्यशैली रहेगा, इसके ऊपर भी थोड़ी बातें करते हैं। थोड़ा ये भी जानना जरूरी है कि इस तरह के लोग जो आज सरकार में नहीं रह करके लोगों को, सरकार जिस तरह से काम करती है उस तरह से कहीं ना कहीं काम करने और लोगों को सहयोग करने का काम कर रहे हैं, अगर सरकार में आ जाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ कार्य करने की शैली रहेगी? सर, क्या कुछ कर पाएंगे फिर? देखिए, हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है माननीय सुदेश कुमार महतो, वो हमारे आइडियल हैं जी। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स तो मुझे नहीं आता है और मैंने जब 2000 से मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और 2000 से फॉलो करते करते 2024 साल बहुत होता है। और जिस तरीके से उन्होंने सिल्ली में एक मॉडल के रूप में सिल्ली को स्थापित किया, आज घर की बेटियाँ जो घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो तीरंदाजी में गोल्ड मेडल लेकर के आ रही है।
आज भारत सरकार में उनकी नियुक्ति हो रही है, कितनी बच्चियां रेलवे में, कितनी बच्चियां ऑडिट में, कितनी बच्चियां बिहार सरकार में, झारखंड सरकार में जो नौकरियां प्राप्त कर रही है बेटियां, ये माननीय सुदेश कुमार महतो जी का अचूक प्रयास है। और आपको पता है कि 2009 में उन्होंने एक चूल्हा है ना, चौका का एक नारा दिया था कि घर की महिलाएं घर से बाहर निकल रोजगार से जुड़े, और जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं को रोजगार से जुड़ने का काम किया, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको किसी को बताने की ज़रूरत है माननीय सुदेश कुमार महतो जी का, क्योंकि सुदेश कुमार महतो जी ने करके दिखाया है। और जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, विकास का काम जो आज के डेट में सिल्ली एक रोल मॉडल के रूप में है, वो किसी से छिपा नहीं और आप भी जानते हैं। तो सुदेश कुमार महतो जी का जो विज़न है, उनके पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उनके काम करने का जो शैली है, निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में जब भी कभी हम लोग सरकार में हमारे माननीय सुदेश कुमार महतो जी को मौका मिलेगा, तो विकास की नदियाँ बहेगी, हर एक घर को रोजगार, हर एक माताओं बहनों को सम्मान और सुरक्षा हम लोग प्रदान करेंगे। देखिए, एक बात मैं बताऊं, सुदेश कुमार महतो जी और आजसू पार्टी, आज अगर देखें तो जितेंद्र सिंह जैसे लोग आज आजसू पार्टी में भी जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको बताएं कि जितेंद्र सिंह ही नहीं, हर कम्युनिटी के लोग अगर हम बोलें तो हिंदू, मुस्लिम, हर तरह के लोग जो आज आजसू में कहीं ना कहीं जुड़ते नज़र आए। आप हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से भी उन्होंने आजसू ज्वाइन किया, और आने वाली 9 तारीख को भी कुछ लोग जुड़ने वाले हैं। सर, क्या कुछ जानकारी है सर उसको लेकर के? हमारे पार्टी का नारा है, हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास, और पार्टी का सिंबल केला है। वो रमज़ान में भी उसका यूज़ होता है और मंदिर में भी यूज़ होता है। याद रखिए, हम लोग सर्वधर्म गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाली पार्टी है। यहाँ पे किसी धर्म का सम्मान है, हर एक धर्म के लोगों का सम्मान है, हर एक लोगों का पार्टी में वही इज्जत है जो हर एक लोगों को चाहिए। जहाँ तक रह गया ज्वाइनिंग करने की बात, तो हर एक कम्युनिटी से लोग 9 तारीख को तो एक ऐसा बड़ा आयोजन होने जा रहा है जिसमें अच्छे लोगों को पता चल जाए कि माननीय सुदेश कुमार महतो के विजन में जो उनका जो स्लोगन है, उससे कितने लोग प्रभावित होकर के उनके कार्यशैली को लेकर के, उनकी जो छवि सोसाइटी में है, समाज में है, और जो उन्होंने एक विकास का जो नींव जो बोया है, उसी को देख करके और हम लोग जैसे लोग उनके कंधे को मजबूत करने के लिए जो आज आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आगामी 9 तारीख को थरपकना में एक अद्भुत आयोजन हो जा रहा है और हर एक धर्म के लोग पार्टी में सम्मिलित होंगे। सर, अंत में अगर हम बात करें तो आज चूँकि राजधानी रांची का एक चर्चित चेहरा आप हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लोगों को आज जैसे जिस तरह से आज खेल को लेकर के आप यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, खेल को लेकर भी काफ़ी आप कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आपका खुद का जेके स्टेडियम, मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं गया तो नहीं लेकिन मुझे मालूम है कि आपका खुद का स्टेडियम जहाँ पे क्रिकेट मैच आप लोगों को, बच्चों को खिलाने और कहीं ना कहीं एक तरह से खेल से जोड़ने का काम करते हैं। क्या कहेंगे आज जिस तरह से लाइफ स्टाइल बदलते हुए नज़र आ रहे हैं, लोग मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न और नई दूसरी तरह के गैजेट्स में जो है ना, आज बच्चे खास करके, बच्चे से लेकर बड़े तक, लेकिन चूँकि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, आज मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ में व्यस्त होने के साथ पेरेंट्स भी कहीं परेशान हैं। क्या कुछ कहेंगे आज लोगों को इसको लेकर? देखिए, देश में एक मुहिम चल रहा है ना, केंद्र सरकार ने भी खेलो इंडिया का एक नारा दिया, इंडिया खेलेगा तभी इंडिया स्वस्थ रहेगा। और जिस तरीके से आज युवाओं का रुझान ड्रग्स के ऊपर, नशा के ऊपर, आपने जैसा बोला मोबाइल्स के ऊपर जा रहा है, तो खेल स्पोर्ट्स एक ऐसा एकदम माध्यम है जहाँ पे अगर आएंगे तो वो खुद स्वस्थ रहेंगे, परिवार भी स्वस्थ रहेगा और इंडिया भी स्वस्थ रहेगा। तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी को, जैसा कि मैंने बोला कि मैं उनको बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, और सिल्ली का जो स्टेडियम है उसी के तर्ज पर मैंने भी जेके में क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम किया। छोटाई सा स्वरूप है, लेकिन आज 200 बच्चे उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग पिछले 3 साल से रांची डिस्ट्रिक्ट का चैम्पियन है हमारा स्कूल, और कहीं ना कहीं अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 में हमारे खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो खेलेगा तभी भारत जो है आगे बढ़ेगा, और निश्चित तौर पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर एक घर में हम लोग खेल को घुसा, और ख़ास करके बेटियां, मैं इसलिए बेटियां का बात करता हूं कि बेटी 2 घरों को रोशन करती है, मायके और ससुराल। बेटी पढ़ेगी तो निश्चित तौर पे देश पढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। याद रखिए कि जिस देश में 75 साल के बाद राइट टू एजुकेशन लागू, आप समझिए देश कहाँ चला गया। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास है, और अमृत काल में हम लोग हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब सब धर्म के लोगों का ये काम है, सबका साथ, सबका विकास, सबको काम। वो तभी होगा जब सब धर्म के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला करके, है ना, गंगा जमुना तहजीब जो हमारा सोसाइटी का एक विज़न है, उसके साथ जब काम करेंगे तो याद रखिएगा भारत सूर्य चंद्रमा की तरह चमकेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात कहा सर ने, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ग्राउंड में आकर इतना टाइम दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह जी से पहले भी हमारी बात कई बार हो चुकी है और ये हमेशा एक गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, शिक्षा में लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एजुकेशन से जोड़ने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो इनकी सोच जो है एक अगर कहे तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने और सुधारने की एक इनकी कोशिश है और कहीं ना कहीं ये अपने फंड से और कहें तो जेके जो ग्रुप है, जेके इंटरनेशनल जो ग्रुप है उसके थ्रू सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। और राजनीति में आने के बाद भी जो है इनका जो है काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। आपने देखा कि ये बिल्कुल डेटा पे बात करते हैं, कैलकुलेशन पे बात करते हैं। ये बिल्कुल जब मीडिया से संबोधित करते हैं उससे पहले इनकी कई सारी जो है ऑफिस में उसके ऊपर काम हो चुकी होती है, बातें हो चुकी होती हैं, एक डेटा कलेक्ट हो चुका होता है, लोगों तक कहें तो रूट कॉज पे काम करने का काम करते हैं। अगर रूट कॉज पे काम करते हैं तो वो रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आने जा रहा है। तो बिल्कुल आपको बताएं कि जिस तरह से 60,000 लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, लोग कहीं ना कहीं इन बातों को कहें तो कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया इनकी बातों को, लेकिन अगर 60,000 लोगों की बात करें तो ये एक बहुत बहुत बड़ा जो है अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉय की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को एक साथ रोजगार जोड़ने का काम ये करने वाले हैं। तो फिलहाल इसके ऊपर काम चल रहा है, हज़ारों आवेदन आ चुके हैं और इसके बाद इनके ऊपर अगर कहें तो एक तरह से बात करके ये मुझे समझ में आया कि जिस तरह से कहा जाता है एक अगर पेड़ को अगर काटना हो तो जिस चीज का आप उपयोग करते हैं उसके ऊपर तेज करने में ज्यादा ध्यान दिया जाए तो पेड़ को काटने में वक्त कम लगता है। तो बिल्कुल वही अभी चल रहा है। 20 दिनों में इन्होंने वर्किंग किया है और वर्किंग करने के बाद जो है 100 आवेदन आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि 60,000 लोग नहीं बल्कि उससे ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम कहीं ना कहीं जितेंद्र सिंह जी करने वाले हैं। साथ साथ इन्होंने एक मेकॉन स्टेडियम से काफी अच्छा मैसेज दिया है लोगों को, चूंकि आज कहीं ना कहीं लोग मोबाइल फोन और नशा और कई सारी चीजों में आज के युवा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन सब चीजों से अलग हट करके खेल की तरफ खेल को बढ़ावा देने का भी काम कहीं ना कहीं ये करते हैं। खुद का अपना स्टेडियम है, वहाँ के 200 बच्चे कहीं ना कहीं प्रशिक्षण लेने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल जितेंद्र सिंह जी एक राजधानी रांची का एक चर्चा का विषय, एक जाना माना नाम। फिलहाल इनके अभी इनसे बातें हुई है, लेकिन चूंकि स्टेडियम की जब बात हुई है तो स्टेडियम भी हम लोग जाएंगे और वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल क्या कुछ होता है, 60,000 लोगों को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से रोजगार मिलता है। 6 महीने के बाद फिर हम इनसे मिलेंगे और इनसे बातें करेंगे और आप तक सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल को इसी तरह से देखते रहें, फिर एक नए न्यूज के साथ आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।